जिनको लाभ मिला है वो कहते हैं कि जब तक 30,000, 40,000, 50,000 ना दो सभासदों को तब तक वो योजना नहीं देता है। जितना देश प्रेम लोगों के अंदर होगा वो उतना ही अच्छे से अपने देश के लिए सेवा देगा, ईमानदारी से सेवा करा देगा। जो पेपर लीक करने वाले होते हैं ऐसा नहीं होता, सरकार को जानकारी नहीं हो जाती, सरकार को जानकारी हो जाती है। अब सरकार ऐसी व्यवस्था करे, ऐसे लोगों का पूरा देशद्रोह लगाया जाए, उनकी संपत्ति कुर्क करी जाए और पूरी तरीके से उनको बर्बाद किया जाए और एक ऐसा उदाहरण सेट किया जाए कि दूसरा इंसान इस तरह का भ्रष्टाचार करने में अपनी हिम्मत ना जुटा पाए। हम दूध भी पीते हैं, हम सब्जी भी खाते हैं, हम दवा भी खरीदते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। अगर हम खुद ईमानदारी नहीं करेंगे तो दूसरों से हम क्या उम्मीद करेंगे। अच्छी चीज़ों के साथ साथ जो लोग इस देश को खराब कर रहे हैं, जो इस देश में भ्रष्टाचार फैला है, उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा जो भी हमारे अंदर जान है वो पूरी देश के लिए लगा दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। तमाम बातें होती हैं इस चैनल पर राजनीति से, शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम मुद्दे जो देश में चल रहे हैं। कभी राजनीति की संसद में जो माहौल चल रहा होता है उसकी बातें होती हैं, कभी देश में कोई नया बवाल शुरू हो जाता है उसको लेकर यहाँ बातें होती हैं। आज बात उसी संदर्भ में करेंगे लेकिन तरीका आज दूसरा है। आज हमारे साथ एक अतिथि बैठे हुए हैं जिनका नाम है महाशक्ति जी। इनके नाम के अनुसार आप देखेंगे किस तरह से इनके जो विचार हैं वो आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं। तो सर का स्वागत है चैनल पर। बहुत सभी देशवासियों को मेरा जय हिंद। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पे अपने विचार जो है देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। तो मैं परिचय देता हूँ, मेरा नाम महाशक्ति है। मैं अपनी संगठन अधिकारों की ताकत का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और जो हमारे सबसे पहले मैं चैनल के माध्यम से संगठन का जो उद्देश्य है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे संगठन का उद्देश्य है आम जन को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना व उनके ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उनको प्रेरित करना, उनका आत्मशक्ति मजबूत करना, आत्मबल मजबूत करना, जिससे वो जो गलत उनके साथ हो रहा है उसके खिलाफ वो जोर से एकदम पूरी ताकत के साथ उसका विरोध कर पाए। अच्छा, ये बताइए कि क्या जरूरत पड़ी आपको ये संगठन बनाने की, क्योंकि देश में तमाम तरह के संगठन हैं जो बातें कर रहे हैं, मतलब अपने अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अधिकारों की ताकत संगठन में ऐसा क्या खास है कि लोग आपसे जुड़े हैं? खास ये है कि हम लोग जो है और सारे जो धार्मिक मुद्दे होते हैं उन सबसे उठकर, जिससे लोगों के बीच में धर्म को लेकर आपसी विवाद ना हो, हम मेन मुद्दे की बात करना चाहते हैं। हम शिक्षा को लेकर बात करना चाहते हैं, स्वास्थ्य को लेकर बात करना चाहते हैं, जिससे प्रत्येक जितनी भी फैमिली होती है वो किसी भी स्तर को सबको बराबर से फायदा मिले। हम चाहते हैं कि जो सरकारी सेवाएं सरकार लागू कर रही है, पॉलिसी लागू कर रही है, उनका पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से उपयोग हो पाए। हम देखते हैं अपने समाज में बहुत सारे जो है सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, आप देखते हो कि वो जो उन्हें एजुकेशन जिस क्वालिटी का मिलना चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिल रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस वजह से वो चीज़ें बाधित हैं। भ्रष्टाचार जगह जगह व्याप्त है, इस वजह से वहाँ प्रॉपर जो उनको पूरी तरीके से जो मिलना चाहिए सरकार द्वारा जो व्यवस्था करी गई है वो भ्रष्टाचार की वजह से उनको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही। उसके साथ हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देंगे, जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। आप देखते हैं कि आदमी को सरकारी अस्पतालों से ज़्यादा प्राइवेट अस्पतालों पे ज़्यादा भरोसा है। उन्हें ये लगता है कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ कहीं ना कहीं दवा अच्छी नहीं मिलती है, उन्हें लगता है कहीं ना कहीं वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिलता है। वहीं अगर वो कहीं प्राइवेट में जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वहाँ दवाई भी अच्छी मिलती है और ट्रीटमेंट भी अच्छा मिलता है। तो ये जो लोगों के बीच में गलतफहमी आई, लोगों के सामने गलतफहमी क्यों आई, मैं इस पर हम लोग अपने संगठन के माध्यम में सवाल उठाना चाहते हैं, सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जो सेवाएं दे रहे हैं उसमें विश्वास लेके आए। जो कहीं पर भी जो भ्रष्टाचार की वजह से कुछ खराब लोगों की वजह से जो सरकार की पॉलिसी बदनाम हो रही है, सरकार बदनाम हो रही है, वो चीजें ना हो। लोगों को जिनके लिए वो सेवाएं सरकार ने तैयार की हैं उनको पूरी तरीके से उसका फायदा मिले। मतलब कहीं ना कहीं आपका, मुझे लग रहा है, ये कहना है कि सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है लेकिन उतने ढंग से नहीं कर रही है कि जिससे कर पाए। प्राइवेट की तरफ ज्यादा भाग रहे हैं सरकारी को छोड़कर, लेकिन सरकारी की तरफ लोगों को ज्यादा आना चाहिए, ऐसा ही कहना है? सरकारी की तरफ लोगों को आना चाहिए, जिनको जरूरत है। बहुत सारे अपने समाज में, अपने देश में बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो सरकारी व्यवस्थाओं के मतलब सरकारी व्यवस्थाओं को प्रयोग करना चाहती है और जरूरत भी है उनको।
उनको जरूरत है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं वो पूरी तरीके से उनको नहीं मिल पा रही हैं। और बाकी का इसमें बहुत सारी चीजें जिम्मेदार है, जो सरकार है, सरकार के विधायक हैं, सांसद है, कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। अगर वो जिम्मेदार नहीं होते तो कम से कम जो चीजें कमियां हो रही हैं, जो जनता को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं मिल रही, उसकी जो खबर है, जो जानकारी है, वो अपने सुप्रीमो जो हमारा सीएम है, जो सीएम साहब हैं, जो पीएम साहब हैं, वहां तक जानकारी क्यों नहीं पहुंच रही है। उनकी नजर में तो दिखता है सब कुछ सही हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। जिम्मेदारी अब पीएम आके तो देखेंगे नहीं जमीनी स्तर पे, ना सीएम आके देखेंगे, देखेगा उनके सांसद हैं, उनके विधायक हैं, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं। जब वो प्रॉपर काम करेंगे तो सरकार तक जो उनके हेड हैं, जो पीएम साहब हैं, जो सीएम साहब, उन पर सही जानकारी मिलेगी, और जहां कमी है उसके आधार पर वो संशोधन कर पाएंगे, अपनी मीटिंग बिठा के और चीजों को सही कर पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि कहीं ना कहीं जो जो जहां कमी हो रही है, जो प्रत्याशी हैं, जो सांसद है, विधायक हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं सरकार को परिवर्तन करना चाहिए। ऐसे लोगों को सांसद और विधायक का प्रत्याशी बनाना चाहिए जो क्रांतिकारी हो और जनता की समस्याओं को समझें, उनको समझें, और प्लस उनको सही करने के लिए जो प्रयास है वो जमीनी स्तर पे करें। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि प्रधानमंत्री योजना जो है या सरकार की अन्य कोई योजना है वो आ रही है और बीच में किसी से 100 रुपए ले लिए कि मुझे अगर आप इतने रुपए दे दो तो मैं आपका काम करा दूंगा। योजना वो पूरी तरह से फ्री आ रही है। इसी चीज की बात कर रहे हैं कि जो बीच में घोटाला हो जाता है, जो बीच के लोग हैं उनकी वजह से मतलब नहीं पहुंच पा रही है आम जनमानस तक सुविधाएं। हाँ, यही बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताएं, जो आवास योजना है उसमें बताते हैं, जो लोग ये लाभ, जिनको लाभ मिला है, वो कहते हैं कि जब तक 30,000, 40,000, 50,000 ना दो सभासदों को, तब तक वो योजना नहीं देता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अब आयुष्मान कार्ड को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं। अब उसमें भी बहुत सारे नियम बना रखे हैं, जैसे कि कोई 6 लोग होने चाहिए घर में तब आयुष्मान कार्ड बनेगा, ऐसा कुछ है। तो ये अब मान के चलिए जिसके यहाँ 6 लोग हैं, जिसके यहाँ 1 लोग है, अगर उसको जरूरत है तो उसके लिए भी तो बनना चाहिए ना। तो ये जानकारी जो सरकार तक कौन पहुंचाएगा? उनके सांसद हैं, विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनका जिम्मेदारी बनता है कि सरकार तक ये बातें पहुंचाएं और इनमें जो संशोधन होना है उसको संशोधन की व्यवस्था करें। तो बस हमारा यही है कि अपने संगठन के माध्यम से हम चाहते हैं कि जो क्रांतिकारी लोग हैं समाज के, वो सरकार में आए, सरकार के साथ जुड़े, सरकार उनको अपने साथ जोड़े। जरूरी नहीं कि केवल उन्हीं की जिम्मेदारी सरकार से जुड़े, सरकार की भी जिम्मेदारी होती है अपनी आंखें खोले, अपनी आंखें खोले, समाज से ऐसे लोगों को निकाले जो क्रांतिकारी हो, क्रांतिकारी तरीके से काम करना चाहते हैं, समाज हित में काम करना चाहते हैं, और जो पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, ऐसे लोगों को निकाले और अपने साथ रखे। ऐसे लोगों को ही जनप्रतिनिधि बनाए, विधानसभा में और लोकसभा में प्रत्याशी बनाए, जो देश के लिए अच्छा काम कर पाए और देश के लिए मर पाए, मिट पाए, और सारे जो व्यवस्थाएं हैं प्रॉपर कर पाए, और जो पॉलिसी लागू की जाती है उनको पूरी तरीके से लागू करने में सहायता करें। क्योंकि केवल सीएम और पीएम अकेला देश नहीं देख सकते, उनके बहुत सारे हाथ होते हैं। तो उन हाथों को भी प्रॉपर काम करना पड़ेगा, तब उनको प्रॉपर जानकारी, सही जानकारी मिलेगी, और जब सही जानकारी मिलेगी तो सही काम भी होगा और अच्छा काम होगा। तो बस यही है संगठन का उद्देश्य, सही जानकारी सरकार तक पहुंचे, जो मुखिया है सही जानकारी पहुंचे, उसके जानकारी को लेने के बाद उसको उसमें संशोधन करे, विचार विमर्श करे, और जो सही है उसको लागू किया जाए। अच्छा, भ्रष्टाचार मतलब जो राजनीति है उसमें भी खूब जमकर है। जमकर इसके बाद अगर हम बात करें राजनीति तो हर जगह पहुंच जाती है। एक इस बार ट्रेंड चल रहा है, अभी लास्ट मतलब कुछ दिन बचे हैं, 2-3 दिन बचे हुए हैं इस 2024 में। एक ट्रेंड चल रहा है कि ये पहले लीप बरस आते थे, अब की बार पेपर लीक ईयर आ रहा है। तो पेपर लीक की पीछे क्या कारण हो सकते हैं? कि सरकार की कमजोरी है, या अध्यापक भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी हो चुके हैं जिनकी वजह से पेपर लीक हो गए, या फिर जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं इन सब में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है? बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार व्याप्त है और कानून व्यवस्था कमजोर है। अगर कानून व्यवस्था मजबूत हो तो ये सब चीजें ना हो। जो पेपर लीक करने वाले होते हैं, ऐसा नहीं होता सरकार को जानकारी नहीं हो जाती, सरकार को जानकारी हो जाती है। अब सरकार ऐसी व्यवस्था करे, ऐसे लोगों का पूरा देशद्रोह लगाया जाए, उनकी संपत्ति कुर्क करी जाए और पूरी तरीके से उनको बर्बाद किया जाए, और एक ऐसा उदाहरण सेट किया जाए कि दूसरा इंसान इस तरह का भ्रष्टाचार करने में अपनी हिम्मत ना जुटा पाए। इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिस तरह हमारे योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई करते हैं। जब कोई
देशद्रोह वाला काम करता है। बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने सेट कर दिए हैं, उनके घर भी बिकवा देते हैं। वो व्यवस्था इनके साथ होनी चाहिए। जो देश के लिए जो शिक्षा व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, लीक करवा रहे हैं, पेपर नकल करवा रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ ये व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब पूरी तरह से स्टूडेंट के ऊपर अभी हमने देखा है बीपीएससी का पेपर, वहाँ भी बवाल मचा हुआ है। कुछ लोग, छात्र कह रहे हैं पेपर लीक हुआ है, प्रशासन कह रहा है नहीं हुआ है, छात्रों के ऊपर लाठियां बरसी। अभी कुछ दिन पहले प्रयागराज में भी आंदोलन चल रहे थे, वहाँ भी पेपर लीक हुआ था। ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं। इनसे कैसे रोका जा सकता है? आपकी तरफ से क्या प्रयास हैं, आपका अगर संगठन की बात करें? हमारी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि सरकार को एक बाकायदा जो है व्यवस्था इस तरह की बनानी चाहिए। जो लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, सरकार को पता चल जाएगा। आज बहुत तगड़ी व्यवस्था है, हर जगह कैमरे की व्यवस्था है, कहाँ कहाँ से क्या गुजरा है सब उनको पता होता है। तो इसमें सरकार यही कर सकती है, इनके लिए एग्जाम्पल सेट करे, इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि ये समझ में आ जाए, इनकी पुश्ते भी याद करे कि इन्होंने ऐसा किया तो उनके साथ क्या हुआ। जी, अच्छा। आपके संगठन की बात करें, आपने बताया कि संगठन तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन हमारा संगठन कुछ अलग है। हर संगठन का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। आपके संगठन का मेन उद्देश्य क्या है कि हम ये करने जा रहे हैं, इस वजह से हमने संगठन खड़ा किया है? हमारे संगठन का उद्देश्य है देश प्रेम जगाओ, भ्रष्टाचार भगाओ। जितना देश प्रेम लोगों के अंदर होगा, वो उतना ही अच्छे से अपने देश के लिए सेवा देगा, ईमानदारी से सेवा करा देगा। हमारा है कि सत्यनिष्ठा के साथ काम करें, ईमानदारी से काम करें, उसके साथ कर्तव्य के साथ काम करें। तो अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो इससे बड़ी देश सेवा कोई हो नहीं सकती। बस हम ये चाहते हैं कि आदमी क्रांतिकारी हो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अशफाक उल्लाह खां, इनके आदर्शों पे चले, इनके आदर्शों को समझे, इनकी बातों को समझे, किस तरह से इन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतना सब कुछ किया, देश के लिए किया, उनको याद करे और उनके आदर्शों पर चलकर अपने देश के लिए देश हित में सेवा दे। एक सवाल ये है कि भ्रष्टाचार जो है वो आपने बताया, मैं भी कह रहा हूँ, राजनीति में भी भ्रष्टाचार है, शिक्षा में भी भ्रष्टाचार है, आसपास कोई योजना आती है वहाँ भी भ्रष्टाचार है। कैसे इतनी बड़े भ्रष्टाचार को आपके द्वारा समाप्त किया जाएगा? मतलब प्रयास तो आपके चल रहे हैं, आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, आपके संगठन से कैसे जुड़ सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस रहेगा? प्रोसेस हमारा ये रहेगा कि संगठन जब अब विचारधारा, हमारा विचारधारा है, संगठन है, अपने आप में विचारधारा है। अगर आप के अंदर ये भावना आ जाती है सही किया है गलत किया है, और हमारा उद्देश्य बन जाता है कि हम सही के लिए काम करेंगे, तो आप ऑटोमेटिक हमारी विचारधारा से जुड़ जाएंगे। जिस दिन आपको ये पता चल गया कि सही क्या है गलत किया है, अब ये मालूम चल जाए कि अगर हमने गलत किया तो हमारे साथ गलत होना है, अगर ये विचार आपके दिमाग में, अक्सर माँ बाप डालते हैं बच्चों में, जो अच्छे माँ बाप होते हैं, अभिभावक होते हैं, उसके वो अपने बच्चों में ये डालते हैं अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आपके साथ ऑटोमेटिक गलत होगा, जैसी करनी तैसी बननी। अगर यही दिमाग लोगों के अंदर आ जाए तो ऑटोमेटिक अपना देश जो है सुधर जाएगा और हमारा जो उद्देश्य है वो भी सार्थक होना शुरू हो जाएगा। हमारा बस यही है कि लोगों के अंदर अच्छे विचार जाने, मतलब जागें, अनमोल वचन जो होते हैं वो लोगों के अंदर पहुंचे, लोगों के अंदर जो प्रोफेशनल इथिक्स है, जो नैतिक मूल्यों की जो वैल्यू है वो करना सीखें, लोगों की इज्जत करना सीखें। और जब वो इनकम करें, आजकल युवा है वो ही सोचता है कि कैसी पैसा कमा लो, सही करो गलत करो कोई फर्क नहीं, जिसका जो नुकसान होना है कर लो, क्या पैसा कमा लो। ये विचारधारा से निकलना पड़ेगा युवा को, ये विचारधारा से इसलिए निकलना पड़ेगा, अगर यही विचारधारा अगर आपने रखी तो कुछ नहीं हो सकता, सबका गलत हो, क्योंकि आपका जीवन केवल आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप अगर एग्जाम्पल हम कहें, हम दूध भी पीते हैं, हम सब्जी भी खाते हैं, हम दवा भी खरीदते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें करते हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है। अगर हम खुद ईमानदारी नहीं करेंगे तो दूसरों से हम क्या उम्मीद करेंगे। सब अपने आप में स्मार्ट है, कोई कमजोर नहीं, सब स्मार्ट है। दूध वाला दूध को कैसे बढ़ाना है पता है उसको, इंजेक्शन लगाना, यूरिया मिलाना, सब उसको पता है, स्मार्ट है वो, कम स्मार्ट नहीं है, आप अकेले स्मार्ट नहीं हो बिल्कुल। और सब्जी वाला पता है लौकी को, जरा सी लौकी इतनी लंबी कैसी करनी है, वो हाल ऑक्सीडेशन का इंजेक्शन है कर देगा। दवा बेचने वालों को पता है कैसे दवा बेचनी है, क्या बेचना है, क्या मिलावट करनी है, कैसे करना है, कितने की दवा बेचनी, क्या एमआरपी रखनी है, तो सब स्मार्ट है, तो सबको समझना पड़ेगा। दूध वाले को समझना पड़ेगा कि इसमें दूध में हम पानी मिला दें, सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूरिया का दूध बेचेंगे, इंजेक्शन लगा के दूध बेचेंगे गाय को, भैंस को, तो उससे बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको पता होना चाहिए, कितना खराब प्रभाव पड़ेगा, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। लौकी बेच रहा है, तुरई बेच रहा है, कद्दू बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है, उसमें जो इंजेक्शन लगा कितना नुकसान होगा,
जो जनरेशन है, जो बच्चा है खाएगा, सब लोग खाएंगे, कितना ये उसको समझना चाहिए। दवा बेचने वालों को समझना चाहिए हम क्या बेच रहे हैं। तो हर सभी लोगों को अपना कर्तव्य समझना पड़ेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, जो हम कर रहे हैं वो हम सही करें, अपनी नज़र में अच्छे से अच्छा करें, क्योंकि हम जब अच्छा करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक अच्छा मिलेगा, जब हम खराब करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें भी खराब मिलेगा। बस इसी विचारधारा पे काम करना चाहिए। लोगों को बस ये समझ में आया है जो हम दे रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हैं, क्वालिटी वाला दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा ही फायदा होगा। क्योंकि जब हम सुधरेंगे तो दूध वाला भी सुधरेगा, सब्जी वाला भी सुधरेगा, दवा वाला भी सुधरेगा, सब लोग सुधरेंगे। एजुकेशन देने वाला भी सुधरेगा, अच्छी एजुकेशन देगा, अपने टीचर को वेतन अच्छा देगा, खुश रखेगा, बच्चा भी कुछ, सब कुछ। तो हमारे सबके अंदर उन्हें सर्वजन सुखाए, सब सुख रहें, सब खुश रहें। हमें ऐसा अपना जीवन में नेचर रखना चाहिए। अपने जरा भी ये नहीं कि हम अपना के पेट भरें, हमें सबके लिए सोचना है, सबको मिलता रहे। अगर इस विचारधारा से हम काम करेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप सभी के लिए अच्छा होने लगेगा। और बस यही विचारधारा चलानी है। अच्छा, कहते हैं कि युवा जो होता है वो देश का भविष्य होता है। आजकल युवाओं को देखा जाता है कि मतलब तरह तरह के गलत कामों में पड़ जाते हैं। बहुत सा युवा वर्ग है बेरोजगार है तो फिर कहीं ना कहीं गलत कामों की तरफ आ जाता है। नौकरियां नहीं है देश में, तो युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहेंगे कि युवा इस चीज को अगर समझें, पहचाने तो आगे बढ़ जाएं। युवा को ये संदेश देना चाहते हैं, बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब को माने। उनने जो कहा है, शिक्षा जो हथियार है ना, वो सबसे मजबूत हथियार है और आपको जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। तो जो युवा है उसको अपनी शिक्षा मजबूत करनी चाहिए, अपनी पढ़ाई मजबूत करनी चाहिए, ईमानदारी से पढ़ना चाहिए और कर्तव्य के साथ पढ़ना चाहिए, जिससे वो अपने आप को जान पाए और समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें उनको समझ पाए, उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर पाए। उसके साथ साथ वो नशे की लत जो उसको लग गई है, जो मैक्सिमम युवा जो है देखा जाए तो आजकल नशा करने लगा है, ड्रग्स ले रहे हैं, कहीं गांजा फूंक रहे हैं, ये सब चीज़ें टशन में वो कर रहा है। इन सब चीज़ों से उसको निकलना पड़ेगा। जब तक वो इससे नहीं निकला तब तक, क्योंकि नशा क्या करता है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता होता है वो खत्म कर देता है। तो सबसे पहले अगर हमें क्रिएटिव होना है, हमें सोचने योग्य होना है, तो सबसे पहले नशा हमें त्यागना पड़ेगा। जब नशा को त्याग देंगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो युवा के लिए बस यही है कि वो नशे से दूर रहे और प्लस अपना जो उसको काम दिया गया है, पेरेंट्स ने कहा तुम अच्छे से पढ़ो, पढ़ाई करो, तो पढ़ाई वो अच्छे से करे। अच्छा, एक चीज और है, पाखंड को लेकर स्वामी विवेकानंद जैसे लोग हैं, पाखंड को लेकर बहुत मतलब डीपली गए हैं और खत्म करने की कोशिश की है। तो पाखंड कहीं ना कहीं बुराइयां हैं वो बढ़ा देता है और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है या नहीं देता है, ऐसा मानना है? पाखंड जो है, हम देखते हैं बहुत सारे धर्मगुरु हैं, जगह जगह धर्मगुरु हैं, आदमी आंख बंद करके लगा हुआ है, आंख बंद करके लगा हुआ, उसको ये नहीं दिख रहा है अगर कहीं पर भी कोई कीर्तन हो रहा है या कहीं पर भी कोई सभा लगा हुआ है, वो अपनी शिक्षा दे रहा है, वहां पे वो तो भीड़ लगाए बैठा हुआ है। अब वो जो धर्म लोग होते हैं, जो धर्मगुरु बनते हैं, जो लोगों को बताते हैं, वो उनमें ही पार्शियलिटी करते हैं, उनमें भेदभाव करते हैं, जबकि बाबा साहब ने कहा समानता का अधिकार है। इतना भी उनको समझ में नहीं आता है। वो क्या करते हैं, उनमें भी असमानता, जैसे कोई वीआईपी आ गया, उसको वीआईपी दर्शन, उसको माला बनाएंगे, उसको पैतावा पहनाएंगे, उसका बाकायदा सम्मान करें। और जितना रुपया खर्च करते जाएंगे, जो रुपया खर्च करेगा उतनी उसको फैसिलिटी दी जाएगी, वो बढ़िया सम्मान। अब उसके लिए नहीं बोलेंगे तुम कितना गलत करके यहाँ आए हो, ये नहीं बोलेंगे। जिस दिन ये होने लगा, जो धर्मगुरु हैं वो गलत का विरोध करने लगे अपनी गद्दी से, तो ऑटोमेटिक देश में सुधार आना शुरू हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं जितने धर्मगुरु हैं वो समानता लेके आए, उसमें जब दर्शन हो या कहीं पर भी जगह दी जाए तो समानता के साथ जगह दी जाए। जे नहीं कोई वीआईपी आ गया उसको वीआईपी दर्शन, ये नहीं होना चाहिए। वीआईपी नहीं होने, सारा कुछ सबके लिए समान होना चाहिए, क्योंकि भगवान के पास भी अगर हम ऊंच और नीच और बड़ा छोटा करते हैं कोई मतलब नहीं है। तो सबको बराबर मिलना चाहिए और उन्हें अपने मंच से अच्छी चीजों के साथ साथ जो लोग इस देश को खराब कर रहे हैं, जो इस देश में भ्रष्टाचार फैला है, उनके खिलाफ भी बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब वो बोलेंगे तो सभी लोग सुनेंगे। तो उनको ऐसा भी करना चाहिए, देश प्रेम में काम करना चाहिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल दर्शन से वंचित कर देना चाहिए, क्योंकि किसी से कुछ छुपा ही नहीं है, सब सबके हाथ में है, सबके सामने है कि कौन गलत है कौन सही है। तो अगर आपको जरा भी सस्पेक्ट लगता है कि गलत तरीके से ऊपर बढ़ा हुआ है, बिल्कुल कुछ गलत काम किया, तो उनको आप सामाजिक बहिष्कार करेंगे
उनका सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, जिससे उनको भी समझ में आए हाँ कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत किया है। बस इतना हम चाहते हैं। और कोई बात अपनी तरफ से आप कहना चाहें और जो मैं सवाल नहीं पूछ पा रहा हूँ? ये जो आपके चैनल जो आपका है आईएनडीसी नेटवर्क है, इसका मैं बहुत बहुत जो है शुक्रिया करता हूँ, और इस चैनल के माध्यम से संपूर्ण भारतवासियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी जो संगठन की विचारधारा है, अधिकारों की ताकत, देश प्रेम जगाओ, भ्रष्टाचार भगाओ, इसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा जो भी हमारे अंदर जान है वो पूरी देश के लिए लगा दूंगा, और जो भी शिक्षा को लेकर और जो है हमारा स्वास्थ्य को लेकर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो कमियां, उनको पूरा करने में पूरा का पूरा अपना योगदान दूंगा। बस हमको मौका आप जो आपके माध्यम से मिल जाए, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, विचारों को आगे बढ़ाएं, जिससे हम लोग कहीं ना कहीं जो है पॉलिटिकली पूरी तरीके से एक्टिव हो पाए, पूरी तरीके एक्टिव हो पाए, जिससे क्या होगा, आपकी बातें भी रखी जाएंगी, आपके जो लाभकारी चीजें हैं वो हम आगे रख पाएंगे। तो बस यही है कि आपके चैनल वाले सब लोग हमारा सहयोग करें, संपूर्ण देशवासी हमारा सहयोग करें, आगे विचारधारा बढ़ाएं। जय। देखा किस तरह से महाशक्ति जी की जो विचारधारा है कैसी आपको लग रही है? बहुत सी बातें कही हैं। देश में जो भ्रष्टाचार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार किसी में कम नहीं है, और जब तक देश के जो नेता हैं, जो सुप्रीम लीडर हैं, वो जब तक इस पर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि जब तक जनता, मतलब जो सत्ता में भेजती है अपने नेताओं को, जब तक जनता अपने आप कंट्रोल नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला है। तो महाशक्ति जी की जो विचारधारा है इससे जुड़िए, और अधिकारों की ताकत इस पूरे संगठन को लेकर और इस पूरी वीडियो को लेकर, इनके जो विचार हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ, मिलते हैं एक और के साथ।